अंग्रेजी के साथ एक मशहूर खतीब, आज उन्हें कह लीजिए घंटों खिताब नहीं करना है, मिनटों में अपनी बात पूरी करनी है, हज़रत हारून रज़ा बरकाती चतुर्वेदी का मैं इस्तकबाल करता हूं। आप मेरा साथ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत हारून रज़ा बरकाती। हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात को जो दुरूद याद है पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मंजर इस्लाम कॉन्फ्रेंस, वो जिसने दस्तार हिफ्ज़ कुरान को अपने सीने में जो बच्चा बसा लेता है उसे हाफिज कहा जाता है। चंद ही बच्चों ने अगर बसाया होगा तो आज उसे दस्तार की सूरत में दूल्हा बनाया जाएगा। आप आए दिन जलसे होते हैं, हम सब जलसे में जाते हैं, जलसा सुनते भी हैं, लेकिन जब घर लौट कर जाते हैं तो साथ क्या जाता है? आज पूरी दुनिया कहते हैं मुसलमान तबाह है, हम खुद भी कहते हैं कि हम बर्बाद हो, हम निशाने पर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कौम अपने मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में रुपया खर्च करती हो वो तबाह नहीं होगी तो और क्या होगा? जो कौम रुपया खर्च करके मुस्तफा की सुन्नत को मिटा रही है, मैं उसकी तरफ चलूंगा। आला हज़रत सरकार लिखते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, थाम ले दामन सखी का थाम ले, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मेरे मुर्शिद आले रसूल हजरत हसनैन मियां नज़मी ने लिखा, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बस इतने लोग हैं भाई, पूरा मजमा एक बार हाथ उठा लीजिए, या रसूल अल्लाह कहिए, या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, उठा उठा कर बोला कि हाँ जी। अब सुनिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया अपने महबूब को, रहमान ने कुरान सिखाया महबूब को। हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिखाने वाला परवरदिगार, परवरदिगार आलम ने कुरान जिसे सिखाया, सीखने वाले मुस्तफा,
कुरान लेकर आए हजरत जिब्रील, माशाअल्लाह, लेकिन मखलूक में मेरे मुस्तफा का कोई उस्ताद नहीं। मुस्तफा को रब ने सिखाया। जब वो कुरान कभी मक्के में कुरान आया, कभी मदीने में कुरान, लेकिन जब कुरान अपना सफर करता है, आदमी जब सफर करता है तो किसी सवारी का जरिया लेता है, लेकिन जब कुरान पूरी कायनात में फैला है तो अखबार के जरिए नहीं फैला। अरे यारो, कुरान अगर फैला है तो सीना बसीना फैला है। कुरान मुस्तफा ने कभी सिखाया है तो सिद्दीक़ अकबर को सिखाया है, फारूक आज़म को सिखाया है, मौला अली को सिखाया है। वो कुरान चलता रहा, कभी इमाम आज़म तक पहुंचा है, कभी इमाम शफ़ई तक पहुंचा है। कुरान और सफर किया तो गौसे आज़म तक पहुंचा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो कुरान अब जिलान से सफर किया बगदाद, अब बगदाद से चला कुरान तो कभी खाजा हज़रत उस्मान हारूनी तक, कभी खाजा इमादुद्दीन चिश्ती तक, कभी खाजा मुईनुद्दीन तक आया। ऐ लोगों सुनो, वो कुरान अजमेर की धरती पर आया। वो कुरान जब सफर किया तो दिल्ली पहुंचा, सफर किया तो बिलग्राम पहुंचा, सफर किया तो कुरान चलता रहा, कभी मारहरा की सरजमी पे पहुंचा तो हज़रत पीर सैयद अब्दुल जलील चिश्ती तक पहुंचा। वो कुरान चलता रहा, साहिबुल बरकात तक पहुंचा। कुरान और चला तो हज़रत आले रसूल अहमदी तक पहुंचा। कुरान सफर किया तो बरेली के अहमद रजा आला हजरत तक पहुंच गया। कुरान चलता रहा, बरेली के अहमद रजा खान को आला हजरत बनाया है तो कुरान के इल्म ने बने। अब वो कुरान सफर किया बरेली से तो घूसी की सरजमी पे पहुंचा तो अल्लामा अमजद अली को ताजुल शरिया बना दिया, सदरुल शरिया बना दिया। वो कुरान जब चला तो हजरत अब्दुल अजीज को हुजूर हाफिज मिल्लत बना दिया। कुरान चलता रहा तो नेपाल की सरजमी पर मुफ्ती जैश मोहम्मद को शेरे नेपाल बनाया है और मुफ्ती तनवीर को खलीफा शेरे नेपाल बनाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब भाई, वाह 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 वाह। कुरान चलता रहा। यारो, बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जब बच्चे कुरान जानेंगे, तब उसे पता चलेगा कि मुस्तफा की सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या। लेकिन हम लोग जलसा सुनेंगे चले जाएंगे। कुछ लोग तो जलसा घूमने भी आते हैं, हाँ, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, कुछ लोग जलसा देखने वाले देखेंगे चले जाएंगे। अगर आप वाकई में सुनने आए तो यारो आप बैठे, बड़े बड़े खुतबा आए, उनके बयान को आपको सुनना होगा, लेकिन सुनने के बाद अमल करने की भी कोशिश करें। जुमला और बता दूं मैं आपको, पूरी दुनिया कहती है कि कौम मुस्लिम तबाह हो रही है, हम भी कहते हैं कि हमको निशाना बनाया गया, लेकिन आओ प्यारे, ये मुल्क भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में मिनिमम या मैक्सिमम कितने मुसलमान हैं? अंदाजा लगा ले आप, कम से कम 30 करोड़ है कि नहीं भाई? 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं। तो हाथ उठाकर कहिए ना या रसूल अल्लाह। सब लोग कहे या रसूल अल्लाह। ये कुर्सी वाले मुंह देखेंगे क्या? ये कब बोलेंगे? आप लोग भी जरा उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। 30 करोड़ मुसलमान भारत में, बस आखिरी 30 करोड़। 30 करोड़ में से 15 करोड़ 50-50 कर दे। 15 करोड़ लेडीज, 15 करोड़ जेंट्स। उस 15 करोड़ जेंट्स में से भी आधा 7 करोड़ बच्चों को मान लीजिए, 8 करोड़ जवानों को रख लीजिए, बूढ़ों को रख लीजिए। अब सुनिए, आखिरी जुमला दे रहा हूं।
8 करोड़ मुसलमान भारत में, लेकिन दाढ़ी कितने लोगों के चेहरे पर? कितने परसेंट लोगों ने चेहरे पे दाढ़ी रखी? कितने परसेंट लोगों के चेहरे पे दाढ़ी? 2%, 3%, मान लो भाई 8 करोड़ मुसलमानों में जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ सकती है, उसमें से 3 करोड़ मुसलमान अगर चेहरे पे दाढ़ी रखे हुआ है तो कम से कम 5 करोड़ भारत में मुसलमान ऐसे हैं जो बगैर दाढ़ी वाला, जो दाढ़ी शेविंग करता। अब सुनिए, उलमा बैठे हैं, दाढ़ी रखना सुन्नत, दाढ़ी रखना भैया इधर देखिए, इधर दाढ़ी रखना सुन्नत। लेकिन जो लोग शेविंग करवाते हैं, शेविंग अगर हफ्ते में करवा रहा है तो कम से कम 1 रुपया खर्च करता होगा। अरे भाई 1 रुपया कम से कम, 2 रुपया, 1 ही रुपया मान लीजिए। अगर भारत के अंदर 5 करोड़ आदमी बगैर दाढ़ी वाला हफ्ते में 1 दिन शेविंग करता है तो कम से कम भारत से मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने हफ्ते में 5 करोड़ रुपया जा रहा है। 5 करोड़ रुपया मुसलमान, 5 करोड़ रुपया हफ्ते में मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में खर्च होता है। पता ये चला कि महीने में 20 करोड़ रुपया सिर्फ भारत से मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में खर्च किया जा रहा है। अगर आपका भी रुपया लग रहा है उसमें या मुस्तफा की सुन्नत को मिटाने में आप अपना रुपया भी खर्च कर रहे हो तो यारो, मंजर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से आज ये अहद करके उठिए कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाएंगे, दाढ़ी सजाएंगे और मुस्तफा की सुन्नत को मिटाएंगे नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हज़रात, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान अपने महबूब। दाढ़ी रखने के बारे में मेरे नाम के आगे लोग चतुर्वेदी लिखते थे, सुन लीजिए। लिंग अच्छी सीखी न सर्व सुधारी सदूषक उचल आपी भविष्यति भविष्यति जनो। टाइम खत्म हो गया, फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।